Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. The nose is doing the nose thing and the cuff is doing the cuff thing, but it's not stopping us from learning our writing vocabulary. और आज हम करेंगे opening lines for each writing type. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जिनमें नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, प्लीज़ उन्हें अच्छे से कीजिए बिकॉज उन्हें आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. उनसे आपके आंसर्स काफ़ी फॉर्मल और पॉलिश लगेंगे. अब हम देखेंगे कि यार हर एक राइटिंग के क्वेश्चन के लिए मेरी शुरुआती लाइन क्या होनी चाहिए ताकि से मेरा आंसर फर्स्ट अच्छे इंप्रेशन से शुरू हो. टीचर देखे और टीचर कहे अरे वाह ये बढ़िया आंसर लगा हुआ लिखा हुआ लग रहा है. तो पहले राइटिंग ओपनर्स देखेंगे आर्टिकल के. एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टार्ट कर सकते हैं. इन टुडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड द इशू ऑफ एंड देन व्हाटएवर द इशू इज, जो भी क्वेश्चन के अंदर है, हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर द टॉपिक ऑफ डैश हैज स्पार्कल्ड और स्पार्क्ड वाइडस्प्रेड, आई एम सो सॉरी, sparkled. The topic of dash, अब ये dash जो है ये आपके क्वेश्चन के अंदर होगा, has sparked widespread discussion among students and adults alike. अब इसमें जो भी टॉपिक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो आप यहां पर लिख दीजिएगा. तो काफी सारे वर्ड्स उस टॉपिक के यहां पे आ जाएंगे. एंड दिस इज द ग्रेट प्री इंट्रो. One of the most pressing challenges facing our society today is, and then उसके बाद में जो challenge है, जो topic है आपके article का, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए. The growing problem of whatever that's given in the question demands urgent attention. तो बेटा ये कुछ ऐसे लाइंस है जहां से आप अपने आर्टिकल को शुरू कर सकते हो. एंड देन उसके बाद में जैसे ही आपने एक बार टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम आप ये सोचते हो कि मैं टॉपिक के बारे में कैसे बताऊं, आई कैन नॉट जस्ट स्टार्ट राइटिंग, राइट. तो जब वो हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर आर्टिकल एंड देन आगे चल के आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. अब यार यहाँ तक अगर लेकर आई हूँ तो नेचुरल सी बात है, बीच मझधार में तो नहीं छोड़ूंगी, तो आपको बाकी चीजें भी बताऊंगी. बट बेबी स्टेप्स बच्चों, बेबी स्टेप्स. अगर ऐसे अगर आप आर्टिकल नहीं कर रहे हो, आपके ऑप्शन में रिपोर्ट आप कर रहे हो, तो रिपोर्ट राइटिंग के ओपनर्स हो सकते हैं जैसे कि अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट टाइटल. फिर इवेंट का टाइटल बता देना, भैया योगा डे था, योगा डे सेलिब्रेशन था, एनुअल डे सेलिब्रेशन था, स्कूल का कोई पिकनिक था, वो बता देना. वॉज कंडक्टेड एट, और फिर जगह बता देना. एंड आप चाहो तो ऐड के लिए आप अपना टाइम भी बता सकते हो. एंड ऑन जो है अगेन प्रेपोजिशन है, दिन के लिए भी यूज किया जाता है, जगह के लिए भी यूज किया जाता है. अगर कोई सरफेस पे चीज की बात करी जा रही है तो इन प्रेपोजिशंस को थोड़ा ध्यान में रखिए. एंड देन आपका जो भी डेट टाइम वेन्यू है वो आप फिल करना. According to the information received, an incident of dash took place at. अब अगर मान लो कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कोई इवेंट नहीं है बट उसके अंदर कोई एक्सीडेंट है, कोई बैड हैपनिंग है, कुछ खराब हुआ है, कुछ मनूस चीज हो गई है, तो उसको आप एकदम हर्षोल्लास से तो नहीं बताओगे ना कि अरे यार ये एक इवेंट यहाँ हुआ था. तो ऐसे में आप कैसे बोलोगे? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एन इंसिडेंट ऑफ, एंड देन वो जो इंसिडेंट है वो आप बताओगे टुक प्लेस एट, और फिर वो जगह बता दोगे. The annual dash of our school was celebrated with great enthusiasm on. अगर आपकी स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट आ जाती है लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे एनुअल के आगे अपने स्कूल मैगजीन में जो भी इवेंट हुआ है उसके बारे में बताओगे. The purpose of the event was to dash and encourage students to dash. अब बेटा अगर मान लो कोई एक ऐसा इवेंट आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इस इवेंट को अटेंड किए हो, अब आपने क्योंकि इस इवेंट को अटेंड किया है तो अब आप इसकी रिपोर्ट बनाओगे, तो ऐसे में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि भैया एक ऐसे इवेंट में मैं गया था और इस इवेंट का पर्पस ये था. एंड देन आगे से बता दो कि ये इवेंट यहां हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. एंड देन लेटर टू द एडिटर के ओपनर्स हो सकते हैं जैसे कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू डैश. अब ये जो है ये सबसे देसी वाला है. इसके अंदर हम लोग मतलब हमने पता नहीं कितनी बार ये जो है देखा है, बहुत बार हम लेटर टू द एडिटर के अंदर ये सुनते हैं, तो हम लोग ये एकदम यूज कर सकते हैं. हर बंदा यूज करता है और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वहां से उठा के आपको जो भी लेटर टू द एडिटर का क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिख देना है. अच्छा,
अच्छा, इसके अलावा स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग, आप चाहो तो माई कंसर्न भी ऐड कर सकते हो, दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग, एंड देन उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो बता सकते हो। आई विश टू हाईलाइट एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नेमली, अब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई इशू है, मतलब कोई इतना खतरनाक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई मैन होल्स में कोई इंसान गिर नहीं गया है, या कोई भी ऐसा सोशल कंसर्न नहीं है, बट एक ऐसा सोशल कंसर्न है जिसको जनरल पब्लिक मिलकर कॉम्बैट कर सकती है, तो आप वो भी यहां पर हाईलाइट अगर करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में लिखोगे आई विश टू हाईलाइट एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नेमली एंड देन द इशू। अगर जॉब एप्लीकेशन की शुरुआत कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो? जैसे दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, अब न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है, डेटेड डेट आ जाएगी, फॉर द पोस्ट ऑफ एंड देन पोजीशन आ जाएगा। दिस इज द क्लासिक वे ऑफ द मोस्ट क्लासिक वे ऑफ स्टार्टिंग अ जॉब एप्लीकेशन का अपना कवर लेटर। आप चाहिए तो यहां से भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ डैश एज एडवर्टाइज्ड इन डैश। अब पोजीशन बता दो जो आपको क्वेश्चन में गिवन दी है, और जो न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टीजमेंट दिया था उस न्यूज़पेपर का नाम बता दो, एंड आपका एक बहुत ही अच्छा क्लासिक स्टार्टिंग हो गया जॉब एप्लीकेशन का। अब मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके फॉर्मल लेटर्स में लेटर ऑफ कंप्लेन नहीं है, बट क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स देखे और मैंने लाइव भी लिया एंड मुझे पता लगा कि बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो मैंने कंप्लेन लेटर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है ताकि आप यहां से भी कुछ सीख सके। I want to bring to your notice the persistent issue of complaint बता दोगे faced by residents या consumers. I wish to register a formal complaint regarding dash which has caused inconvenience. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंप्लेंट के लेटर की शुरुआत कर सकते हो। अब अगर मान लो आप नोटिस की शुरुआत कर रहे हो तो कैसे करोगे? ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, एंड देन उसके बाद में आप बता दोगे क्या इवेंट हो रहा है, कब हो रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको क्या करना है, वो सब आ जाएगा। या फिर दिस इज टू नोटिफाई दैट आवर स्कूल, अब ये आवर को मैं पर्सनली ओमिट करती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं कि ठीक है बच्चे ने नोटिस लिखा है तो उसको नहीं पता होगा कि नोटिस के अंदर हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अवॉइड करते हैं। अब इस चीज के चलते बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे बुक्स के अंदर भी ये दिखाया जाता है कि चलने देते हैं, सेकंड पर्सन भी चलने देते हैं, फर्स्ट पर्सन भी चलने देते हैं, बट एक्चुअली आपको इसे थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, बट बहुत सारे स्कूल टीचर्स भी नहीं मान रहे हैं, वही कॉपी चेक करने जा रहे हैं, बुक्स के अंदर भी वही आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा भैया मैं तुम्हारी मुश्किलें क्यों बढ़ाऊं, लेट इट बी। बट मैं पर्सनली इस चीज को कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। दिस इज टू नोटिफाई दैट द स्कूल, या फिर दिस इज टू नोटिफाई दैट, एंड उसके बाद में एबीसी स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, एंड देन उसके बाद में आपका नोटिस स्टार्ट हो गया। ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट फॉर, ये एकदम सबसे अतरंगी तरीका है नोटिस को स्टार्ट करने का, क्योंकि यहाँ आप थर्ड पर्सन से शुरू कर रहे हो और सीधा आपने बता दिया भैया यहाँ पे आना है, इस टाइम पे आना है, ऐसे ऐसे आना है, इस ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये ऐसा तरीका है कि भैया मेरे को केवल 20 शब्द मिले, मेरे को 20 शब्द लिखने हैं, ठीक है, बट यू कैन डेफिनेटली इफ यू थिंक दैट यू कैन स्टार्ट ऑन अ कॉम्प्लेक्स नोट एंड देन उसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन फिक्स कर पाओगे, देन दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं क्यों इतना रिस्क लूं, मुझे मेरे बस 4 नंबर 5 नंबर दे दो, मैं निकल जाता हूं, देन ऑफ कोर्स दिस इज टू नोटिफाई इज द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग, द सेफेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग। इन्विटेशन के ओपनर्स अगर आपका कार्ड का ओपनर है, आप फॉर्मली प्रिंटेड इनविटेशन भेज रहे हो, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ डैश आ जाएगा, कॉर्डियली इनवाइट यू टू, एंड देन उसके बाद में आपका इवेंट आ जाएगा। अगर आप इनफॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हो तो आ जाएगा आई एम डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू, एंड देन उसके बाद में आपका इवेंट आ जाएगा। याद रखना कि ये कार्ड के अंदर सेंट्रली अलाइंड होगा, बट अगर आप एक फॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हो पर आप इसे लेटर के फॉर्मेट में भेज रहे हो तो इवन देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट देन ये सेंट्रली अलाइन नहीं होगा, एक प्रॉपर लेटर के फॉर्मेट में होगा, जस्ट एक पैराग्राफ के अंदर आपको इसे लिखना होगा। अब आपने देख लिया कि कहां से आप अपने राइटिंग सेक्शन की शुरुआत कर सकते हो, एज इन क्या क्या आपके ओपनर्स हो सकते हैं। देखते हैं जरा क्लोजिंग लाइंस क्या क्या हो सकती हैं। जैसे आर्टिकल की क्लोजिंग लाइन हो सकती है, ओनली कलेक्टिव एफर्ट कैन हेल्प अस ओवरकम दिस चैलेंज, इट इज हाई टाइम वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्रिंग मीनिंगफुल चेंज, अवेयरनेस, एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी आर द कीज टू इंप्रूवमेंट,
इस तरीके के आप और भी कोटेशंस बच्चों सर्च करके रखो। ऐसे जनरल कोटेशंस क्या होते हैं, सारे सोशल कंसर्न वाले आर्टिकल्स के अंदर फिट हो जाते हैं। इक्का दुक्का कोटेशन भी अगर आपने याद कर लिया और लास्ट में चिपका दिया तो आपका पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बहुत ही पॉलिश्ड लगेगा। रिपोर्ट की क्लोजिंग हो सकती है जैसे द इवेंट कंक्लूडेड सक्सेसफुली लीविंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे एंड अपडेट्स विल फॉलो। ये आपकी जो खतरे वाले रिपोर्ट्स होते हैं ना, एक्सीडेंट्स हो गया, मर्डर हो गया, चोरी चकारी हो गई, उसमें आपको यूज करना है। Overall, the program was well received and achieved its objective. ये तुम्हें तब लिखना है जब मान लो आप गए थे किसी प्रोग्राम के अंदर अपने स्कूल की तरफ से, और आप जैसे वहां गए तो आपका एक्सपीरियंस आप यहाँ शेयर कर रहे हो, तो आप बताओगे भैया ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैंने बाकी लोगों से बात की, मुझे सबने एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर किया। लेटर टू द एडिटर की क्लोजिंग्स क्या हो सकती है, आई होप दिस इशू रिसीव्स द अटेंशन इट डिजर्व्स। अभी क्या होता है, बहुत बार बच्चे ना थ्रू द कॉलम ऑफ योर एसटीएम न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं और नीचे भी वापस हाईलाइट की रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जब उसे लिखते हैं तो मन मार के लिखते हैं कि अरे मैम वो क्या है कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था इसलिए लिख दिया, नहीं तो ये रेपिटेशन अच्छा नहीं लग रहा। देन अगर ऐसे आप हो तो आप ये यूज कर सकते हो, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। जल्द से जल्द एक्शन लीजिए भैया। योर सपोर्ट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस वुड बी इनवैल्यूएबल। अब देखो कह तो ये सेम बात रहा है पर देखो कितने अलग तरीके से कह रहा है। तो वो जो ऊपर एस्टीम न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट द इशू, वही वापस नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। हाँ, तो वो नहीं लिखना पड़ेगा, अच्छा आपके पास कंक्लूजन तैयार हो जाएगा और वर्ड लिमिट के अंदर तैयार हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन को क्लोज कैसे कर सकते हो, जैसे आई अश्योर यू ऑफ माई सिंसियर डेडिकेशन इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई लुक फॉरवर्ड फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। ये बहुत अच्छे फॉर्मल तरीके हैं आपके जॉब एप्लीकेशन को क्लोज करने के। कंप्लेन का लेटर आ जाता है तो लिख सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, अ प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। लेट मी टेल यू कि ये जो है ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है, अदरवाइज ये नहीं आपको पढ़ना है। अच्छा, अगर बाय चांस आप नोटिस और इनविटेशन की बात कर रहे हो तो नोटिस के अंदर आमतौर पर आप कैसे क्लोज करते हो, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, और ऐसे ही क्लोज करना है, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, क्योंकि इससे रूम रहता है सामने वाले के पास जाकर बात करने का, क्वेश्चंस पूछने का। तो लिख लीजिए नोटिस के लिए फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। अगर फॉर्मल इनविटेशन आपका जा रहा है तो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर आपको क्या फोकस करना है कि जब मैं क्लोज करूं तो मैं एक उम्मीद के साथ क्लोज करूं कि सामने वाला आएगा, एक्सेप्ट करेगा और आप उन्हें थैंक यू बोलोगे इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, बेसिकली इनविटेशन रीड करने के लिए, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। अगर आप इनफॉर्मल इनविटेशन कर रहे हो, लास्ट में कुछ अच्छी लविंग लाइन होनी चाहिए जो आप अपने हिसाब से, कोई भी एक लविंग मैसेज हो सकता है जो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, एंड देन उससे आप अपना इनफॉर्मल इनविटेशन क्लोज करोगे। जब आपको रिप्लाई आ जाता है करने के लिए तो रिप्लाई की शुरुआत जो होती है वो हमेशा इनविटेशन को हाईलाइट करके होती है। तो रिप्लाई के ओपनिंग्स में हमेशा इनविटेशन को हाईलाइट करो, चाहे आपका फॉर्मल रिप्लाई है या इनफॉर्मल रिप्लाई। और रिप्लाई का जब एंड होता है तो वो इस कंक्लूजन के साथ होता है कि आप जा रहे हो कि नहीं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो और अंत में लिखते हो होप टू सी यू देयर। बट अगर आप रिजेक्ट करते हो तो ऑफ कोर्स आप रिग्रेट करते हो, तो आप अपने बेस्ट विशेस जो है वो सामने वाले को कन्वे करते हो। ठीक है क्या? तो ये आपके कुछ ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स होंगे आपके राइटिंग सेक्शन के, जिनको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को शुरुआत करने के लिए या कंक्लूड करने के लिए। अब इस वीडियो के अंत में आपको क्या करना है, जब आप यहां तक अगर पहुंच गए हो, आपको ये कोशिश करनी है कि आप कुछ हैंडी कोटेशंस अपने पास लिख कर रखो। ज्यादा डिफिकल्ट कोटेशंस नहीं, ऐसी जो आपको याद रह जाए, और वो भी अपने साथ रख लो ताकि से आपको एग्जाम के अंदर अगर उनमें से इक्की दुक्की भी याद आ गई और तोड़ फोड़ के भी आपने कुछ बना दिया तो बढ़िया आपके राइटिंग सेक्शन तैयार हो जाएगा। अब आपको पता है कि भैया कौन कौन से वर्ड्स मेरे को लिखने हैं, आपको ये पता लग गया शुरुआत कैसे करनी है, अंत कैसे करनी है। अब हमें बीच का मैटर चाहिए, तो हमें बीच का टेम्पलेट चाहिए, मैटर चाहिए, भाई पैराग्राफ कैसे चेंज करूं, बाकी सारी चीजें, तो वो इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि आपका एक्चुअल मेन कंटेंट जो है वो कैसे आप फ्लोई बना सकते हो, कैसे वो एक तरीके से फ्लो कर सकता है, बड़ा फ्लुएंट लग सकता है, बड़ा पॉलिश्ड लग सकता है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये मेरा क्रिस्प
वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ साथ में एक इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो कि बहुत कुछ क्रेजी वहां पे हो रहा है, और ये इवेंट जो है ये 10 दिसंबर को होने वाला है शाम 6:30 बजे। तो इस पे भी नोटिफाई मी पे क्लिक करना मत भूलना ताकि से आप मुझे वहां पे स्पॉट कर सको, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग समथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आ रही हूँ, अभी आपको कोई हिंट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है। आई डोंट थिंक दैट दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू डिस्क्राइब, बट आगे 10 तारीख को जब हम मिलेंगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप जब सुनोगे तो यू विल बी हैप्पी। ठीक है, हैप्पीएस्ट। So that's it. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching and bye-bye. Take care and wear your mask, take your steams, drink your hot water and be happy, healthy and wealthy.